चलिए जी, देखिए हम लोग एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो हमारी किताब में दिया हुआ है। ये रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है। आयरन वाटर के साथ में रिएक्ट करके Fe3O4 बना रहा है, साथ में H2 बना रहा है। ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है और इसमें जो है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये Fe3O4 ये है क्या चीज। तो ये एक्चुअल में FeO और साथ में Fe2O3 का कॉम्बिनेशन है। FeO इसमें आयरन का जो आयन है Fe डबल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन है O डबल निगेटिव, जबकि इसमें Fe का ट्रिपल पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन का डबल निगेटिव आयन है। तो ये हमारा बना फेरस ऑक्साइड या आयरन 2 ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम होता है फेरस ऑक्साइड। और जो दूसरा है ये है आयरन 3 ऑक्साइड या जिसका दूसरा नाम है फेरिक ऑक्साइड। ये क्योंकि आयरन जो है मल्टीपल आयन्स बनाता है। छोटे वाले आयन को हम फेरस बोलते हैं, बड़े वाले को इक फेरिक आयन बोलते हैं, या आयरन 2 या आयरन 3। ये दोनों में से कोई भी बन सकता है और बराबर मान के अगर चलें तो FeO और Fe2O3 का कॉम्बिनेशन होता है Fe3O4। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारे पास एटम्स कौन से हैं। तो मैं देखूंगा एटम मेरे पास कौन से हैं। एटम मेरे पास में आयरन है Fe, हाइड्रोजन है H और ऑक्सीजन है O। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास रिएक्टेंट्स में कितने आयरन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं। प्रोडक्ट्स में कितने ये हम लोगों को चेक करना है। तो मैं देखता हूं आयरन 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, हाइड्रोजन 2 है, वहां भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है और वहां पे ऑक्सीजन 4 है। हम सबसे पहले ये देखेंगे रिएक्शन को बैलेंस करते समय कि सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड कौन है। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इनका डिफरेंस आता है 2, इन दोनों का डिफरेंस निकाला 0, इन दोनों का डिफरेंस निकाला 3। मतलब सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड अभी ये है, सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड। मोस्ट अनबैलेंस्ड हमारे पास में ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले तो उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहां ऑक्सीजन 4 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, तो क्यों ना मैं उसे 4 बना देता हूं। सामने 4 मल्टीप्लाई करके मैंने इसको बना दिया 4। मगर मैंने जैसे ही ऑक्सीजन को 4 बनाया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, हाइड्रोजन 8 हो गए भाई। अब मैंने देखा सबसे ज्यादा अनबैलेंस्ड, अब हाइड्रोजन हो गया। देखो डिफरेंस 6 का है, इसमें डिफरेंस 2 का है, तो अब अनबैलेंस्ड हो गया मेरा हाइड्रोजन। पहले नंबर पे मेरा अनबैलेंस था ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे अनबैलेंस्ड हो गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना, यहां पे 8 हाइड्रोजन है, वहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो कैसे बैलेंस करें। तो इसके सामने मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 2 8, ये हो गया हमारा 8, ये भी बैलेंस हो गया, मस्त हो गया काम।
अब आई आयरन की बारी, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, बची केवल इसकी बारी। यहां पे आयरन 3 है, यहां पे 1 है, कैसे बैलेंस करें भाई? यहां पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया हमारे पास 3। अब आप देखिए आयरन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी बैलेंस, सारी चीजें बैलेंस हो गई और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास में आ गई। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बड़ा आसान होता है, बस आपको ध्यान से ये देखना होता है कि सबसे अधिक अनबैलेंस्ड कौन है। जो सबसे अधिक अनबैलेंस्ड होगा उसको सबसे पहले बैलेंस करना है, बाकी सबको एक के बाद एक। ओके, तो चलिए इसको लिखिए, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम और एक्सरसाइजेस करेंगे।